नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एमए तृतीय सेमेस्टर हिंदी के एचएनडी 516, एचएनडी 517 एवं एचएनडी 518 के वर्ष 2023-24 के प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। यह अवलोकन आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, अतः इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। सर्वप्रथम एचएनडी 516 वर्ग का प्रश्न पत्र दिया गया है जो कि प्रेमचंद्र जी से संबंधित है। इस प्रश्न पत्र के 3 खंड हैं। प्रत्येक खंड अ, ब, स से निर्देशानुसार उत्तर लिखने हैं। खंड अ के अंतर्गत कुल 5 टिप्पणियां दी गई हैं जो सभी अनिवार्य हैं। टिप्पणी को प्रेमचंद्र की साहित्य साधना का संक्षेप में विवेचन कीजिए। टिप्पणी ख कर्मभूमि का महत्व रेखांकित कीजिए। टिप्पणी ग निर्मला का मूल कथ्य क्या है स्पष्ट कीजिए। टिप्पणी घ प्रेमचंद की कहानी कला का वैशिष्ट स्पष्ट कीजिए। टिप्पणी ड प्रेमचंद के निबंधों का साहित्यिक महत्व स्पष्ट कीजिए। खंड ब के अंतर्गत प्रश्न संख्या 2, 3, 4 एवं 5 दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 2 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं क अथवा ख 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से केवल एक प्रश्न का उत्तर परीक्षार्थी को देना है। प्रश्न संख्या 2 क प्रेमचंद के युग पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 2 ख समकालीन दलित विमर्श में प्रेमचंद की उपस्थिति स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 3 क भगत जड़वत भूमि पड़े रहे मानो संज्ञा शून्य हो गए। यह यहाँ पर इसकी व्याख्या करनी है अथवा रंगभूमि के महत्व पर संक्षेप में प्रकाश डालना है। प्रश्न संख्या 4 क निम्नलिखित अवतरण की व्याख्या कीजिए। तो क जो दिया गया है इस अवतरण की व्याख्या यहाँ पर करनी है। आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। 4 ख आज मुझे ज्ञात हुआ, यह भी अवतरण है, इसकी भी व्याख्या परीक्षार्थियों को करनी है। प्रश्न संख्या 5 क साहित्य का उद्देश्य निबंध का कथ्य स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 5 ख कहानी कला की दृष्टि से पूस की रात कहानी का संक्षेप में मूल्यांकन कीजिए। खंड 100 के अंतर्गत कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का है और अभ्यर्थियों को केवल 2 प्रश्नों के उत्तर इनमें से देने हैं। प्रश्न संख्या 6 राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न संख्या 7 गोदान किसान जीवन का महाकाव्यात्मक उपन्यास है, इस कथन के आलोक में गोदान का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न संख्या 8 स्त्री चेतना के परिप्रेक्ष्य में निर्मला उपन्यास का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न संख्या 9 कहानी कला की दृष्टि से कफन कहानी का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर यह आपके एचएनडी 516 प्रश्न पत्र का अवलोकन समाप्त होता है। नेक्स्ट आपका एचएनडी 517 जो कि जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित है। इसमें खंड अ के अंतर्गत कुल 5 टिप्पणियाँ दी गई हैं और यह 5 टिप्पणियाँ यहाँ पर अनिवार्य हैं। क था एक पूज्यता देह दीन, इसकी व्याख्या यहाँ पर करनी है। ख अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, इसका भी भाव स्पष्ट करना है। ग कामायनी के चिंतासर्ग का महत्व स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या घ स्कंदगुप्त नाटक की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालिए। ड जयशंकर प्रसाद के निबंधों की भाषा पर प्रकाश डालिए। खंड ब के अंतर्गत कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, 2, 3, 4 एवं 5, जिनमें क ख करके 2 विकल्प उपलब्ध रहेंगे। परीक्षार्थियों को केवल एक ही प्रश्न क या ख में से एक ही प्रश्न करना है। जैसे उदाहरण के लिए प्रश्न संख्या 2 निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर क एक आपका दिया हुआ है एवं इसके आगे आप देखेंगे तो अथवा करके ख एक यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है, तो दोनों में से किसी एक की व्याख्या यहाँ पर करनी है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 3 में भी आप देखेंगे कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो क गद्यांश यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके बाद अथवा के बाद आप देखेंगे ख गद्यांश,
तो इन दोनों क या ख में से किसी एक की व्याख्या यहाँ पर करनी है। प्रश्न संख्या 4, कामायनी में परंपरा एवं आधुनिकता का अद्भुत समन्वय है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ख, जयशंकर प्रसाद के सौंदर्य बोध पर प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 5, क, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में इतिहास और कल्पना के समन्वय पर टिप्पणी लिखिए अथवा प्रसाद के काव्य और कला का सारांश लिखिए। खंड 100 के अंतर्गत कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से अभ्यर्थियों को केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर का होता है। प्रश्न संख्या 6, कामायनी के महाकाव्यात्मक पर प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 7, जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक दृष्टि का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न संख्या 8, स्कंदगुप्त नाटक के प्रतिपाद्य का विवेचन कीजिए। प्रश्न संख्या 9, रहस्यवाद निबंध के आधार पर जयशंकर प्रसाद के रहस्यवाद संबंधी चिंतन पर प्रकाश डालिए। यह यहाँ पर आपके HND 517 प्रश्न पत्र का अवलोकन भी समाप्त होता है। अब नेक्स्ट आपका HND 518 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से संबंधित है। खंड अ के अंतर्गत पुनः 5 टिप्पणियाँ दी गई हैं, जिनमें सभी टिप्पणियाँ करना अनिवार्य है। टिप्पणी को, निराला की काव्य रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। टिप्पणी ख, निराला की प्रकृति संबंधी कविताओं की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। टिप्पणी ग, निराला की लंबी कविताओं की काव्य भाषा के स्वरूप पर विचार कीजिए। टिप्पणी घ, निराला के उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। एवं अंतिम टिप्पणी, देवी कहानी के मूल कथ्य पर प्रकाश डालिए। खंड ब के अंतर्गत प्रश्न संख्या 2, 3, 4 एवं 5 दिए गए हैं, जिनमें से क ख करके 2 विकल्प दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को इनमें से किसी एक का ही उत्तर वहाँ पर देना है। जैसे यहाँ देखेंगे आप, प्रश्न संख्या 2 क में एक पंक्तियाँ दी गई हैं जिनकी व्याख्या करनी है, और इसके तुरंत बाद अथवा करके ख में भी कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिनकी व्याख्या करनी है। तो क अथवा ख दोनों में से एक ही वहाँ पर परीक्षार्थियों को प्रश्न करना है। प्रश्न संख्या 3 क में भी कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिनकी व्याख्या करनी है, जिनको समझाना है। 3 ख में भी कुछ पंक्तियाँ हैं जिनकी व्याख्या करनी है, जिनको समझाना है। आप यह वीडियो पॉज करके भी इन पंक्तियों को पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 क एवं 4 ख आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 5 क के अंतर्गत राम की शक्ति पूजा कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट करना है अथवा ख, वन बेला कविता के मूल प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालना है। इन दोनों में से क अथवा ख में से एक ही यहाँ पर करना है। आगे हम बढ़ते हैं। खंड 100 के अंतर्गत कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, 6, 7, 8 एवं 9। परीक्षार्थियों को केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं एवं प्रत्येक प्रश्न के उत्तर समान है, अर्थात प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर का है। प्रश्न संख्या 6, निराला की यथार्थ चेतना का सोदाहरण विवेचन कीजिए। प्रश्न संख्या 7, निराला की लंबी कथात्मक कविताओं के महाकाव्यात्मक औदात्य पर प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 8, बाहरी स्वतंत्रता और स्त्रियां निबंध में व्यक्त निराला के विचारों की समीक्षा कीजिए। प्रश्न संख्या 9, निराला की कहानियों के कथ्य और शिल्प का विश्लेषण कीजिए। अतः यह वीडियो यहाँ पर आपका जो अवलोकन है समाप्त होता है। इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने हेतु हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।